दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 19 के आगाज में आर्तुक बे अर्तुगरुल से मिलने के बाद कबीले वापस पहुंचते हैं तो दुआन आर्तुक बे के पास आकर कहता है कि सिपाही तुर्गुत कबीले वापस आया है और हमने तुर्गुत को दुंदार भाई के हाथों बड़ी मुश्किल से बचाया है और तुर्गुत और दुंदार कैद वाले खेमे में हैं। दुंदार और बमसी कैद वाले खेमे में तुर्गुत के पास मौजूद होते हैं। तब दुंदार तुर्गुत को गुस्से से कहता है कि आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो और तुमने अपने सरदार अर्तुगरुल को मार डाला। फिर दुंदार तुर्गुत के मुंह पर जोरदार मुक्के मारता है। इस पर तुर्गुत रोते हुए कहता है कि हजूर मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मेरी जान ले लें ताकि मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। ये सुनकर दुंदार अपना खंजर निकाल कर तुर्गुत को मारने ही लगता है तो बमसी दुंदार को पकड़ लेता है और कहता है कि दुंदार भाई तुर्गुत को ना मारें, अगर तुर्गुत की जान लेना इतना ही जरूरी है तो आप मेरी जान ले लें। फिर दुंदार कहता है कि बमसी मेरा हाथ छोड़ो। फिर दुंदार बमसी से छुड़वा कर तुर्गुत के गले पर खंजर रख लेता है। इतने में वहाँ पर आर्तुक बे आ जाते हैं और दुंदार को पकड़ कर कहते हैं कि हजूर रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुगरुल भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी। ये सुनकर दुंदार रुक जाता है। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि हमें सराय पर हमला करने और तुर्गुत की बदअनवानी खत्म करने की जरूरत है। हम अपने सिपाहियों के साथ अड्डाकली टेप जाएंगे और तुर्गुत भी हमारे साथ जाएगा। इस पर दुंदार कहता है कि इस मुकद्दस मुहिम में गद्दार क्यों जाएगा। फिर आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर आपको वहां हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ चौदार कबीले में सरदार जानदार अपने दोनों बेटों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। अलियार कहता है कि बाबा मैं जिस दिन से आया हूँ मैं तुक्तामिश साहब के मामले को देख रहा हूँ। तुक्तामिश साहब की मौत कोई आम मौत नहीं है, अल्लाह मुझे मुआफ करे। मैंने तुक्तामिश की जबान काट कर आर्तुक बे को दी थी। वो तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिसकी ये जबान है वो जहर से मरा है। अब साफ जहर है कि जिसने तुक्तामिश को जहर दिया है उसी ने अर्तुगरुल साहब को जहर दिया है। इस पर जानदार कहता है कि ऐसा कौन करेगा। फिर अलियार कहता है कि बाबा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें ये पता लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिन वो गंदे हाथ किसी का भी शिकार करने आ सकते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक दरख्त के नीचे अपनी घोड़ी जुगानी के साथ बैठा होता है। अर्तुगरुल जुगानी से बातें करते हुए जुगानी से कहता है कि क्या मैं हक का रास्ता मौत के डर से छोड़ दूं? क्या मैं हक का रास्ता इसलिए छोड़ दूं क्योंकि हम इस दुनिया में एक लम्हा भी सुकून ना पा सके? जुगानी हमने मुश्किल रास्ता मुंतखब किया है, हमारे लिए आसान मौत नहीं है। हम जिस सीधे रास्ते पर चल रहे हैं इस पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। काई कबीले में दुंदार, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून खेमे में मौजूद होते हैं। हाइमा खातून दुंदार से कहती हैं कि अब सुंगर तीकन और गंदूकदू के गांव में अर्तुगरुल का गांव भी शामिल हो गया है। बेटा अब तुम अपना ख्याल रखना। फिर दुंदार कहता है कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें। ये सुनकर हाइमा खातून दुंदार को गले लगाकर दुआएं देती हैं। दूसरी तरफ सिमोन अपने सिपाहियों के साथ मिलकर फिलिप और मारिया को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान सिमोन की नजर फिलिप की लाश पर पड़ती है तो सिमोन बहुत गमगीन हो जाता है और कहता है कि सिर्फ एक आदमी जिसकी जिंदगी हमने बचाई वो हमारे दिमाग और सिपाहियों दोनों से बच गया और फिलिप हमेशा तुर्गुत के बारे में सही कहता था। इतने में सिमोन के पास एक भागता हुआ सिपाही आता है और कहता है कि उस्ताद सिमोन आप मेरे साथ आएं। फिर वो सिपाही तादिर हसन और सिमोन को मारिया की लाश के पास ले जाता है। जब सिमोन मारिया की लाश देखता है तो बहुत रोता है और गुस्से से पागल होता है। फिर तादिर हसन सिमोन से कहता है कि उन्हें पता है कि हमने तुर्गुत के लिए जाल बिछाया है, वो बदला लेने जरूर आएंगे। इस पर सिमोन कहता है कि आने दो उन्हें, मुझे तजस्सुस है कि काई कबीले का इख्तिताम क्या होगा। उनके सरदार अर्तुगरुल के बाद उनके सिपाहियों को भी मार देंगे। फिर सिमोन रोते हुए मारिया को उठाता है और तादिर हसन से कहता है कि तुम आगे जाकर सुरमाओं को तैयार करो। दूसरी जानिब सरदार जानदार तुक्तामिश को याद करके बहुत अफसुर्दा होते हैं। जानदार कहता है कि तुक्तामिश मेरे भाई, मैंने तुझे गद्दार कहते हुए तुम्हारी लाश को लटका दिया, मैंने तुम्हारा जनाजा पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी। जानदार तुक्तामिश की मौत का पछतावा करते हुए कहता है कि मैं अपने परवरदिगार का सामना कैसे करूंगा। फिर उराल कहता है कि बाबा तुक्तामिश ने मुझ पर हमला किया, मुझे और आपको जख्मी किया, आपको क्या पता था कि उसको जहर दिया गया था या नहीं? इस पर अलियार कहता है कि भाई जो जरूरी हुआ हम वो करेंगे, हम अर्तुगरुल साहब का जनाजा पढ़ेंगे। इस मुश्किल वक्त में हमें काई के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद वहाँ से जानदार और अलियार चले जाते हैं। उसी दौरान चुल्पान खातून खेमे में दाखिल होती हैं और उराल से कहती हैं कि हजूर अगर आपके बाबा और भाई को हमारी हकीकत का पता चल गया तो, और अब तो सिमोन भी हमारे लिए खतरा बन गया है। तब उराल बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब मेरे सरदार बनने और बाजार और कबीले की लगाम अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया है।
फिर चुल्पान कहती है कि आपके बाबा के होते हुए ये कैसे मुमकिन है। तब उराल कहता है कि उनकी हुक्मरानी खत्म। मैं इस बूढ़े नकारा की इताअत की कसम खाकर अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता और मैं सरदारों से बात करके जिरगा बुलवाऊंगा। वो माल गनीमत और जंगे चाहते हैं, वो उन ईरानी ताजरों की तरह कलीने नहीं बेचना चाहते। इस पर चुल्पान कहती है कि अगर आपके बाबा ने जिरगा बुलाने से इनकार कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे। उराल कहता है कि मैं उन पर ऐसी जबान इस्तेमाल करूंगा जो उन्होंने अपनी रवायात में कभी इस्तेमाल नहीं की होगी। दूसरी तरफ दुंदार सिपाहियों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जो जगह आर्तुक बे ने बताई थी और शमसा तुर्गुत को रस्सियों से बांधकर वहां लेकर आया होता है और तुर्गुत से कहता है कि मेरे बस में होता तो तुम्हारी जिंदगी वहीं पे ले लेता, तुम गद्दार बहुत ज्यादा जी चुके हो। ये सुनकर बमसी गुस्से में शमसा को धक्का देता है तो शमसा गुस्से में कहता है कि बमसी क्या मैंने झूठ बोला, क्या ये बोतान है। फिर दुआन शमसा से कहता है कि क्या ये तुम पर मुनहसिर है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। तब आर्तुक बे दुआन और शमसा को खामोश करवा देते हैं। इसके बाद दुंदार कहता है कि आर्तुक बे साहब, इसका क्या मतलब है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तब आर्तुक बे अर्तुरुल की तरफ इशारा करते हैं तो अर्तुरुल अपना घोड़ा दुड़ाते हुए आ रहा होता है। अर्तुरुल को देखकर सब चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अर्तुरुल शहीद हो चुके थे। अर्तुरुल को देखकर बमसी खुशी से गंगूत को कहता है कि मेरे भाई क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर अर्तुरुल को करीब आते हुए देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बमसी कहता है कि वो देखो अर्तुरुल भाई उड़ते हुए आ गए। अर्तुरुल को देखकर तुर्गुत भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सब सिपाही अर्तुरुल के पास भाग कर जाते हैं और खुशी खुशी गले मिलते हैं। तब अर्तुरुल सबको देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद अर्तुरुल और तुर्गुत एक दूसरे के गले मिलते हैं। तब अर्तुरुल तुर्गुत को प्यार करता है और दुंदार से कहता है कि जितना तुम अपने भाइयों के वफादार और जोशीले हो उतना ही मेरा तुर्गुत मेरा वफादार और जोशीला है। मुझे जहर देने के लिए उन्होंने तुर्गुत को अपनी जाल में फंसाया। तुर्गुत हमारी मदद करते करते दरअसल एक शैतानी जहर उठाकर ले आया, लेकिन उन काफिरों को एक चीज का नहीं पता कि शैतान जितने मर्जी जाल बिछाएं लेकिन उनको सबसे बड़ी तदबीर करने वाली अल्लाह की जात का पता नहीं। अब वक्त है सलेबियों के बचे कुचे गिरजों को जलाने का। ये सुनकर वहाँ तमाम सिपाही अर्तुरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तुरुल तुर्गुत के गले से रस्सी निकाल कर दोबारा गले मिलता है। दूसरी जानिब सिमोन मारिया की लाश लेकर हाली बाजार आता है। उसी दौरान वहाँ सिमोन के सिपाही आते हैं और वो मारिया की लाश स्ट्रेचर पर रखकर हाली बाजार के सराय में ले जाते हैं। इसके बाद एक जगह पर अर्तुरुल और उसके सिपाही बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। फिर सब जंग में कामयाबी की दुआ करते हैं। फिर दुंदार तुर्गुत से कहता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या आप मुझे माफ करोगे। इस पर तुर्गुत कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद तुर्गुत और दुंदार गले मिलते हैं। फिर तुर्गुत कहता है कि मेरे भाइयों ये इंतकाम का वक्त है, ये हमारे लिए शहीद भाइयों के बदले का वक्त है। फिर अर्तुरुल कहता है कि अब हमले का वक्त आ गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। अर्तुरुल कहता है कि जदोजहद हमारी फतह अल्लाह ताला की। हाली बाजार के सराय में तादिर हसन सिमोन से कहता है कि अगर कोई लापरवाही का मुजाहरा करते हुए हमारे बाजार पर हमला करते हैं तो वो उसकी भारी कीमत चुकाएंगे और अब हम मारिया को दफना सकते हैं। तब सिमोन कहता है कि नहीं, जब तक मैं तुर्गुत को मार कर अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अपनी बहन को जमीन के हवाले नहीं करूंगा। फिर सिमोन तादिर हसन से कहता है कि अब तुम जा सकते हो और बाटले से कहता है कि तुम लोगों को इतला दो। इसके बाद बाटला सराय से बाहर आकर ऐलान करता है कि काई के हमारे बाजार और तिजारत के लिए बुरे इरादे हैं, आप सब लोग अपनी आंखें खुली रखें। सिमोन जल्दी तुम लोगों से बात करेगा और तमाम लोग जमा हो जाओ। इसी दौरान अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ चेहरा छुपाए हुए हाली बाजार में दाखिल होते हैं। इतने में सिमोन भी सराय से बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे बाजार के काबिल कदर तादिरो, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी चीजों और तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करूंगा और मैं ये वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि काई अपने सरदार की मौत के बदले की आड़ में काई हमारे बाजार पर हमला करना चाहते हैं। हर कोई अच्छी तरह जान ले कि सिमोन उन चरागाहों के वैशियों को हरगिज़ ऐसा नहीं करने देगा, हम उनके वैशीपन का खात्मा करेंगे। इसी दौरान अर्तुरुल और उसके सिपाही घोड़ा गाड़ी से बाहर शेरों की तरह निकलते हैं और जोर जोर से कहते हैं कि हमेशा कायम रहने वाली जात अल्लाह की है। सिमोन अर्तुरुल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। फिर अर्तुरुल और उसके सिपाही सिमोन की तरफ बढ़ते हैं। तब सिमोन अपने सिपाहियों को कहता है कि हमला करो मेरे सुरमाओ, अपने जनती बाप और हैकल सुलेमानी के नाम पर। फिर अर्तुरुल और उसके सिपाही इन काफिरों पर टूट पड़ते हैं और काफिरों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। तुर्गुत और बमसी अपने मुनफरिद अंदाज में सिमोन के सिपाहियों के परखच्चे उड़ा कर रख देते हैं।
इस लड़ाई के दौरान गंगूर थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी लड़ता हुआ कई काफिरों को ज़ेर करता है। सिमोन जब अपने आदमियों को मरते हुए देखता है तो सराय की तरफ भागता है। अर्तुगरुल सिमोन को भागते हुए देखकर कहता है कि तुर्गुत मेरे साथ आओ। सराय में दाखिल होते ही सिमोन के कोई सिपाही अर्तुगरुल पर हमला करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल उनको ज़ेर करता हुआ आगे चला जाता है। उसी वक्त तुर्गुत अर्तुगरुल को कहता है कि अंगीठी के पीछे सिमोन के कमरे में एक खुफिया रास्ता है, हजूर आप उस तरफ जाएं, मैं इन सब को देखता हूँ। इसके बाद तुर्गुत वहाँ मौजूद सिमोन के सिपाहियों को मार देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल के सदमे में बहुत रो रही होती हैं। तब अलीमा सुल्तान हाइमा खातून को पानी लाकर देती हैं और कहती हैं कि अम्मी जान, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इतने में गंदूज हाइमा खातून के पास आकर गले लग जाता है। फिर हाइमा खातून गंदूज से प्यार करती हुई कहती है कि बदकिस्मती से मेरा यतीम पोता। तब गंदूज कहता है कि दादी रोए मत, मेरे पास तलवार है, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। इसी दौरान वहाँ आर्तुग बे भी आ जाते हैं। तब आर्तुग बे हाइमा खातून से कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब को यकीनन जहर दिया गया था। हाइमा खातून कहती हैं कि रात होने से पहले मेरे बेटे का बदला लाजमी लेना आर्तुग बे साहब। ये सुनकर आर्तुग बे कहते हैं कि अभी कार्रवाई जारी है, हमारे सिपाही सराय को कमीने सिमोन के सर पर गिराने गए हैं और इनकी क़यादत कर रहे हैं हमारे सरदार अर्तुगरुल साहब। ये सुनते ही हाइमा खातून चौंक जाती हैं और बेहद खुश होती हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं। और हाइमा खातून बहुत खुश होकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आर्तुग बे साहब ये कैसे हुआ, मेरा बेटा कैसे बचा। इस पर आर्तुग बे कहते हैं कि जहर जिसमें फैलने से पहले हम अल्लाह की मदद से जहर को खत्म करने में कामयाब हो गए। अर्तुगरुल साहब का जिस्म मजबूत है, इसीलिए वो जल्द सेहतयाब हुए। ये सुनकर हाइमा खुशी से हंसती हैं और कहती हैं कि मैं इस अजाज में अल्लाह की राह में 40 दुम्बे कुर्बान करने का अहद करती हूँ। फिर आर्तुग बे कहते हैं कि आपकी इजाजत से मैं अब सराय जाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह हम अच्छी खबर लेकर वापस आएंगे। हानली बाजार में सख्त जंग जारी होती है। सिमोन के काफी सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान बमसी बड़े मजे से फरूट खा रहा होता है और दुंदार को बहुत हुनरमंदी से लड़ते हुए देखकर दुआन से कहता है कि माशाल्लाह जरा दुंदार की तरफ देखो, वो वैसा ही लड़ रहा है जैसा मैंने उसे सिखाया, वो मेरे बेहतरीन शागिर्दों में से है। इसी तरह अर्तुगरुल के सिपाही सिमोन के तमाम सिपाहियों को मौत की घाट उतार देते हैं। सराय के अंदर सिमोन भागता हुआ उस कमरे में दाखिल होता है जिससे खुफिया रास्ता तय खाने में जाता है और वो कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है और उसके पीछे कुर्सी लगा देता है और खुफिया तय खाने में चला जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल भी वहां आ जाता है और दरवाजे को बंद देखकर जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और सिमोन के पीछे तय खाने में चला जाता है।